नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित निगम आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी नाथ पर आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, आज एक एक कदम हम एमआरएस के एग्जाम की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम आपको वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन जो आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, सीधा उन्हीं पे बात किया जाएगा। तो चलिए आज सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, दिया गया क्वेश्चन आपको निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन एग्जाम आपके सिलेबस में नहीं, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, सिलेबस में भी है। लेकिन सिलेबस में क्या क्या दिया गया है, इस चैप्टर का थोड़ा सा नाम बदल दिया गया है, असमानता कर दिया है। जबकि असमानता मतलब होता है इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी का चैप्टर आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। तो आज हम पढ़ाएंगे वर्गीकरण। और देखिए एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और सिलेबस में भी है। देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। वर्गीकरण मतलब जो दिया गया इसमें हमें अलग छांटना रहता है। छांटना क्या रहता है, जैसे आपका रहेगा कुछ सामान्य जानकारी से चीज़ें रहेंगी, कुछ वस्तु के बारे में चीज़ें रहेंगी, कुछ स्थान से रिलेटेड रहेंगी, कुछ रीजनिंग से रहेंगे, कुछ मैथ से रहेंगे, कुछ संख्यात्मक रहेंगे। इन सबको मिला करके प्रश्न आपको दिए जाते हैं और इनमें कहा जाता है कि इनमें से कौन सा विषम है, कौन सा अलग है, कौन इन तीनों आप चारों में से कौन सा अलग है। इस तरह से प्रश्न आपके। तो देखिए दिया भी है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द को चुनना है हमें। तो देखिए विषम हमको चुनना है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया बस, पनडुब्बी, स्कूटर, गाड़ी। अब इन चारों में से विषम क्या होगा। देखिए, बस जो है ये आपका मतलब धरती थल पे चलने वाली वाहन है, गाड़ी है। स्कूटर भी आपका क्या है, ये भी धरती पे चलने वाली मतलब थल पर चलने वाली है और रोड पर ये गाड़ी भी उसी पे चलती है। जबकि पनडुब्बी जो है, पनडुब्बी जल में चलने वाला है। क्या है, जल से संबंधित है, ये जल वाहन है। क्या है, ये जल वाहन है। तो आपको देखने में क्या लग रहा है, ये सब में से यही आपका अलग लग रहा है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए, हम बोले थे ना रीजनिंग में कुछ सामान्य जानकारी से संबंधित रहेगा। देखिए प्रश्न आ गया आपका, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुना है या अक्षर को चुना है। अक्षर क्या इसमें अल है, वो हमें चुना है। देखिए ई है और डब्लू है और यहाँ पे जे है और क्यू है। तो जे और क्यू से क्या समझ में, ई और डब्लू दिया गया है और जे और क्यू से आपको ये समझ में आ रहा है कि जे जो होता है, जे क्यू का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, क्यू का विपरीत होता है। क्यू का विपरीत होता है। ए जेड दिया है और ए भी जेड का विपरीत होता है। ए भी जेड का विपरीत होता है और एच एस दिया है, एच भी एस का विपरीत होता है। यानी कि ये जो तीनों चीजें दी गई हैं ये आपस में क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। ये आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं। जबकि ये वाला जो है ई का उल्टा क्या होता है, ई का उल्टा होता है वी। ई का उल्टा होता है वी और यही इसमें अलग लग रहा है क्योंकि डब्लू का उल्टा होता है डी और ई का उल्टा है वी और यही इन सबसे अलग है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हमें विषम चुनना है, इन सब में क्या अलग है वही हमें चुनना है। तो जो अलग है वही हमें चुनेंगे। ये क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे वर्गीकरण में। देखिए अगला दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संख्याओं के विषम समूह को चुनिए। संख्याओं के विषम समूह को चुनना है। तो देखिए दिया गया है 281, 562 और 1124, 294, 588 और 1786। ये है 158, 316 और 316 और 632। अब यहाँ पे 143, 286 और 572। तो अब हम क्या करेंगे, देखते हैं हुआ क्या है। पहले हम देखेंगे कि पहले दूसरे तीसरे चौथे आसन में हुआ क्या है और जब हमें ये पता चलेगा तो हम पता लगा लेंगे कि अलग कौन सा है, अलग कौन सा। तो चलिए देखते हैं। देखिए दिया गया 282, 281 और 281 से 56 आया कैसे है। तो अगर हम इसका 2 गुना करें तो आएगा 2 1 का नम 2, 2 8 16 और 2 दूना 4 1 5। यानी कि इनका 2 गुना हुआ है और फिर इसका हम 2 गुना करते हैं। तो 2 गुना करेंगे, 2 दूना 4, 2 6 के 12, 12 का 2 और 2 बचे 10, 10 और 1 11, यानी कि 1124 आ रहा है। यानी कि इसका 2 गुना ये हुआ और इसका 2 गुना ये हुआ। अब बी वाले ऑप्शन में चेक करते हैं। इस वाले में कितना दिया गया है, 294 का गुना करेंगे 2 से, क्योंकि यहाँ पे 2 गुना किया गया, 2 गुना करेंगे। 2 चौके 8, 8 है। 2 9 18, 8 है और 2 दूना 4, 4 और 1 5, 588। क्लियर। अब इसका हम 2 गुना करते हैं, इसका 2 गुना करेंगे तो 2 8 16
2 8 16 1 17 और 2 5 10, 10 और 1 11, 10 और 1 11, 1176, जबकि दे रहा है 1186। देखिए फिर से कर लीजिए, 8 दूना 16 और 8 दूना 16, 16 और 1 17 होगा। यही हमें, ये थोड़ा सा अलग लगा, ये अलग लगा और ये अलग लगा। अब इसी से मिलता जुलता अगर कोई मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, प्रश्न मेरा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कितना दिया गया, 158। 158 गुना 2 करेंगे तो 2 8 16 और 2 5 10 और 1 11 और 2 1 का नाम 2, 2 और 1 2 और 1 3, 316 हुआ। अब इसका हम दोगुना करते हैं, तो इसका जब दोगुना करेंगे 3 दूना 600 और 16 दूना 32, कितना हो जाएगा 632। कैलकुलेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको छोटी छोटी संख्या दी गई हो, जहाँ पे आपको ये पता है कि 3 गुना सीधे 6 होता है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन आप आसानी से कर लेंगे। यानी कि ये दोनों चीजें सेम से मिल रही हैं, ये और ये दोनों चीजें सेम से मिल रही हैं, ये और ये सेम से मिल रहा है, ये थोड़ा अलग है। अब इस वाले को भी चेक कर लेते हैं। देखिए इसका 143 है। अब 143 का तो दुगुना करेंगे, 43 दूना होता है 86 और 1 दूना 2, 286 हो गया। अब इसका हम दोगुना करेंगे तो 28 दूना होता है 56, 28 दूना 56 यानी कि 260, 560, 560 हुआ, 6 दूना 12, 572 मिल गया। यानी कि आपको अलग क्या लग रहा है, ये चीजें ये समान है, बाकी भिन्न कौन है, भिन्न आपका ऑप्शन नंबर बी में है और बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए अगला देखिए। अगला दिया गया है कि ये जो दिया गया है इसमें विषम क्या है, भिन्न क्या है। सारे प्रश्न एक ही टाइप के हैं, आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो देखते हैं। चलिए देखिए, ये दिया गया है यन और जे और को। तो देखिए यन के बाद आपका, यन के बाद आता है +1 करेंगे तो ओ, और जे में, जे का होता है 10 और 10 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी प्लस में 1 आएगा, प्लस में 1 और प्लस में 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना, इसमें भी आ रहा है। अब इसको चेक करते हैं। देखिए पी में 1 जोड़ेंगे तो आपको +1 करेंगे, क्यों मिलेगा, और जेड में जब आप 1 जोड़ेंगे तो जेड के बाद देखिए वाई जेड, जेड के बाद लास्ट में क्या मिलता है, ए के बाद बी, यानी कि ए के बाद जेड आ रहा है, +1 किया गया है। चलिए अब इसको देखते हैं। सी, अब यहाँ पे सी है तो सी में से 1 घटाएंगे तो बी मिलेगा, सी में से 1 घटाएंगे तो बी मिलेगा। यहाँ पे आना चाहिए डी, क्योंकि इसमें प्लस हुआ है, इसमें प्लस हुआ है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए डी है, डी में +1 किए 1 मिला है, और एफ में 1 +1 किए तो जी मिला है, यानी कि ये चीजें आपकी सेम है। और सी वाला क्या है, सी में क्या हुआ है, घटा है, सब में 1 1 की वृद्धि हुई है, सी में घटा है, तो सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न से बात करते हैं। देखिए विषम, सारे क्वेश्चन में क्या गया, अलग हमें छाटना है, वर्गीकरण का प्रश्न है। देखिए दिया एनवीएस पीजीटी 17 में दिया गया, देखिए आरपीआर। देखिए यहाँ पे आपको कोड, इसीलिए हम कह रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग का, जब आपको क्लासिफिकेशन वो पढ़ा रहे थे, मिसिंग वैल्यू जब पढ़ा रहे थे, तो मिसिंग वैल्यू में आपको हम ये कोडिंग डिकोडिंग का सारा चीज बताया गया था कि कैसे कैसे क्या है। तो आइए हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए टी आर पी, तो टी के लिए होता है 20, आर के लिए 18, पी के लिए आपका होता है 16। अगला वाला चेक करते हैं। जेड है, जेड एक्स वी, तो जेड के लिए होता है आपका 26, एक्स के लिए होता है 24 और वी के लिए होता है 22। अब देखिए जी दिया है, जी ई सी 7 5 3, 7 5 3, यानी कि इन सब में 2 2 की कमी हुई, इन सब में 2 2 की कमी हुई, इसमें 2 2 की कमी हुई, यानी कि तीनों चीजें सेम है। लास्ट वाला चेक करते हैं। लास्ट वाला दिया गया है एम एल जी, तो एम का होता है 13, 13 में 13 के बाद दिया गया 12 और 12 के बाद दिया गया 10। अब देखिए इसमें 2 की कमी, इसमें 2 की कमी, इसमें भी 2 की कमी, इसमें भी 2 की कमी, इसमें 2 की कमी, लेकिन इसमें क्या क्या, इसमें केवल यम के बाद यल आया, केवल 1 की कमी हुई है, यानी कि इन चारों ऑप्शन में यही वाला अलग है। तो इस किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। चाहिए आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित आकृतियों में से अन्य आकृति, आकृति से भी विषम पूछता है, आकृति में भी पूछ देता है कि विषम कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित आकृतियों में से अलग आकृति को चुनिए। तो देखिए यहाँ पे चुनाव करें, चुनाव करना है ना, ये आकृति देखिए विषम हमें जो है। अब यहाँ पे वृत्त के अंदर वृत्त दिया गया है, ये चीजें सेम है। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दिया गया, ये चीजें सेम है। यहाँ पे वर्ग के अंतर्गत वर्ग दिया गया है, वर्ग के अंतर्गत वर्ग दिया गया, ये भी चीजें सेम है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो ये वर्ग बनाया गया है, ये वर्ग बनाया, इसके ऊपर ऐसे वर्ग बनाया गया, ये कंप्लीट नहीं बनाया गया। क्या चीज कंप्लीट नहीं बनाया गया है, अंदर न बना करके ऊपर बना दिया गया। क्या किया गया, अंदर न बना करके ऊपर बना दिया गया है। यानी कि इन सभी में भिन्न क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ये 4 वाला। और 4 किस ऑप्शन में, देखिए
गलती कहाँ पे होता है, आप हड़बड़ी में क्या करेंगे, यहाँ पे 4 दिखा और 4 वाला ऑप्शन तुरंत मार देंगे। नहीं, 4 वाला आंसर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। और ये गलती बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं, तो आप गलती मत करिएगा। ये 4 दिया गया और 4 को देखना किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और सी इसका राइट आंसर जाएगा, ना कि आपका डी। क्लियर? चलिए आइए, यही होता है कि क्वेश्चन आता हुआ गलती करके चले जाते हैं। देखिए अब अगला देखिए, दिया गया उस युग्म को चुने जो अन्य से अलग है। अन्य से अलग है, बोरी किससे बनता है, जूट से। वही जो बोरी है जिसमें चावल गेहूं ये सब भरा जाता है, वो किससे बनता है, जूट से बनता है। अब यहाँ पे देखिए कागज, लुगदी से आपका कागज बनता है। किससे, लुगदी से आपका कागज बनता है। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है, यानी कि ये वाला पक्ष इसको बनाने का काम कर रहा है। ठीक, अभी तेल, तेल से बीज बनता है, नहीं, बीज से तेल बनता है। तेल से बीज नहीं बनता है, बीज से तेल बनता है। और दूध से मक्खन बनता है। ये चीज क्लियर है, यानी कि ये तीनों चीजें आपकी सेम दी गई हैं। सी वाला ऑप्शन आपका अलग है, तेल से बीज नहीं बनता है, बीज से तेल बनता है। और ये चीजें उल्टा दी गई हैं और यही इसमें अलग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा। क्लियर? चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न पे आइए। अगला, उस शब्द का चयन करें जो कुछ मामलों में बाकियों से भिन्न है। बस वही बात फिर से कहा गया। क्या करा है, पहले बेलचा, बेलचा वही जिससे माटी उठाया जाता है, उठा करके भरा जाता है, ये चीजें। ठीक, कुदाल, कुदाल से भी खेती बाड़ी का काम किया जाता है, बेलचा से भी किया जाता है। और जोतना, जोतना भी एक कृषि का कार्य है। देखिए बेलचा, कुदाल और जोतना ये तीनों कृषि का कार्य है। जबकि हथौड़ा, हथौड़ा किससे संबंधित है, लुहार से संबंधित है। हथौड़ा, हथौड़ा का खेत में कोई काम, कोई यूज नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा इसमें, हथौड़ा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो हथौड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए आइए अगले प्रश्न की देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उस संख्या जोड़ी का चयन करें जो कुछ मामलों में, कुछ मायनों में बाकी से अलग है। बाकी से अलग है, फिर वही काम करना है, विषम को चुनना है। तो देखिए क्या दिया गया, 42 और 48। क्या दिया गया, 42 और 48। तो 42 में 6 घटा देंगे तो मिलेगा आपको 48। 42 में 6 जोड़ देंगे, 48 मिलेगा। अब देखिए 91 से 104 दिया गया है, 91 से 104 दे दिया गया है। 91 से 104 यानी कि अंतर दिया गया 13 का। कितने का, 13 जोड़ा गया है। तो चलिए देख लेते हैं, क्या पता और किसी में भी 13 या 6 जोड़ा गया हो। अब यहाँ पे 51 से सीधे 85 हो गया, 51 से सीधे 85 हो गया, यानी कि 34 जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, 34 जोड़ा गया। अब यहाँ पे 98 से सीधे 12 हो गया, यानी कि इसमें जोड़ा गया है 24। कितना जोड़ा गया, 14 जोड़ा गया। यानी कि सब में चीजें अलग अलग हैं, सब में अलग अलग है, तो मेथड कोई और होगा। यानी कि इसमें जो क्लू है, इसमें जो तरीका है कुछ और होगा। तो लाइए और देखते क्या, हम 42 क्या लिखे हैं, 42। 42 को हम लिख सकते हैं 6 गुणे 7, 6 सत्ती मिल गया 42। अब 6 से 1 बढ़ा दें, अगर 6 बटे 48, एक हम क्या किए, बढ़ा दिए, 48 मिल गया। अब इसको चेक करते हैं, देखिए कितना है, 91। तो 13 सत्ते 91, 13 गुणे 7 करेंगे तो 13 सत्ते मिलेगा 91। और 13 गुणे जब 8 करेंगे तो 13 बटे मिलेगा 104। क्या मिला, 104 मिला कि नहीं मिला। अब इसको चेक करते हैं अगले वाले को। ये दिया गया 91, क्या 51, 51। और देखिए यहाँ पे है 17 तियां होता है 51, और अगला जो है मेरा आया 17 पचे 85 होता है। कितना, 17 गुणे 5 होगा 85। इसमें 7 8 से, इसमें 7 8 से, इसमें 3 और 5 से गुणा। अगला वाला चेक कर लेते हैं। अगला दिया गया है 98। कितना दिया गया है, 98 और 112। ये 91 और 85 था, ये 91 और 104 था, और ये वाला 48 था। ठीक, अब इसको देखते हैं। 14 गुणे 7 कर सकते हैं, 14 गुणे 7, 14 सते 98, क्या मिला 98। और 14 गुणे 8 करेंगे, 14 गुणे 8 करेंगे तो 112 मिलेगा। मिला कि नहीं मिला, 112। यानी कि 7 8 से गुणा हुआ है, 7 8 से गुणा हुआ है, 7 8 से गुणा हुआ है, 7 8 से गुणा। लेकिन इनमें, इस वाले में क्या हुआ है, 3 5 से गुणा हुआ है। और 21 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी यही इसमें भिन्न है। वर्गीकरण में यही किया जाता है। क्या किया जाता है, 3 समान होंगे, एक आपका भिन्न होगा, वही हमें चुनना रहता है। और इसमें ऑप्शन नंबर सी भिन्न है, यही अलग है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। दी गई चार संख्याओं में से 3 निश्चित तरीके से, जबकि एक भिन्न है, विषम को चुनना है। देखिए इसमें विषम को हमें चुनना है। देखिए 41, अगर 41 संख्या की बात किया जाए तो ये एक अभाज्य संख्या है। 61
यह भी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है 71, यह भी एक अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो अपने को छोड़ करके, एक और अपने को छोड़ करके अन्य किसी संख्या से न कटे, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जबकि यहाँ पे दिया गया 51, 51 आपका 51 जो दिया गया है वो 17 से कटेगा और 3 से कटेगा। बाकी तीनों संख्याएं क्या हैं? बाकी तीनों संख्याएं कटने वाली नहीं है, अभाज्य संख्या है, यानी कि ये आपका अलग है। ऑप्शन नंबर डी आपका अलग है, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला, निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। निम्नलिखित में से विषम का चयन करें, कह रहा है FLOW फ्लो, FLW फ्लूर, फ्लाइंग और फ्लेड, ये दिया गया। देखिए अगर देखा जाए इसमें 4 अक्षर है, ये 5 अक्षर है, ये 4 अक्षर, ये 5 अक्षर, तो अक्षर से मतलब अलग होगा नहीं। देखिए और क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1 स्वर है, यहाँ पे 2 स्वर है, यहाँ पे 1 स्वर है, यहाँ पे 1 स्वर है, यानी कि 3 में एक स्वर दिया गया है और बाकी बी वाले में 2 स्वर दिया गया है, यानी कि बी वाला क्या होगा आपका अलग हो जाएगा। हमें अलग ही छांटना है, कुल मिला जुला करके अलग। कैसे अलग है बस हमें ये बता देना है और आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है पेन, पेपर, बुक, विजडम। पेन, 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 पेपर और बुक, ये तीनों लेखन सामग्री है। क्या है? लेखन सामग्री है। पेपर पे लिखा जाता है, पेन से लिखा जाता है, और बुक भी एक लेखन और पढ़ने का काम है, यानी कि एक सामग्री है। जबकि विजडम, विजडम मीन्स होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान या बुद्धिमान, या बुद्धिमान, यानी कि इसका मतलब होता है ज्ञान या बुद्धिमान। और विजडम इन तीनों में से क्या है? अलग है। इन तीनों में से विजडम क्या है? अलग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए NBS PGT 19 में आया हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में मिलते हैं। चलिए आइए अगले प्रश्न की देखते हैं। अगला दिया गया मेढक का संबंध मेढक का बच्चा है। ठीक है, अच्छी बात है। भेड़ का झुंड से है। बिल्ली का संबंध बिल्ली का बच्चा, और गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है। तो आपको देखिए मेढक के बच्चे की बात की जा रही है, बिल्ली के बच्चे की बात की जा रही है, और गाय के बच्चे की बात की जा रही है। जबकि भेड़ का संबंध झुंड से दिया गया है, तो झुंड इसका, यही ऑप्शन इसमें से क्या है? अलग है, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? कोई न कोई कारण होना चाहिए अलग होने का, और अलग हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 4 संख्याओं में 3 निश्चित तरीके से समान है, जबकि एक विषम है। विषम को हमें पहचानना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 233, 277, 271, 261। अब देखिए इसमें भिन्न कैसे है। 233, अब यहाँ से अगर देखा जाए तो संख्याएं लगभग आपको सेम मिल रही हैं। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, अगर इन तीनों संख्याओं को जोड़ा जाए, क्योंकि किसी संख्या से भाग दिया जाए, गुणा दिया जाए, तो लंबा टाइम लगेगा। एक लंबा टाइम लगेगा आपको बताने में कि कैसे इन अलग अलग हैं। अब इन संख्याओं को हम जोड़ते हैं। देखिए 3 3 6 2 8, इनको जोड़ने पे 8 मिला, 8 मिला। इनको जोड़ते हैं 7 7 14, 14 2 16 मिला। इनको जोड़ते हैं 7 2 9 और 1 10 मिला। और इनको जोड़ते हैं 6 3 9, क्या मिला? 9 मिला। अब देखिए इसमें जो संख्याएं मिल रही हैं 8 10 और 16, ये जो संख्या है ये संख्या 2 से डिवाइड है। क्या है? 2 से डिवाइड है। जबकि ये जो संख्या है ये संख्या 9 से डिवाइड है। किससे? 9 से डिवाइड है। तो इनमें अलग क्या दिख रहा है? इनमें अलग यही दिख रहा है। क्या अलग दिख रहा है? यही अलग दिख रहा है। यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और एक चीज और, इस संख्या को अगर हम इस संख्या को अगर 9 से काटें तो ये संख्या कटेगा 9 से, बाकी संख्या 9 से नहीं कटने वाली, बाकी संख्या 9 से नहीं कटने वाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए आइए अगले प्रश्न पे देखते हैं। उस आकृति का चयन करिए जो अन्य से भिन्न है। आकृति का चयन करना है जो भिन्न है। तो देखिए आकृति कैसे दिया गया, इनका आकार इधर मुंह खुला है, इनका भी इधर मुंह खुला है, इनका भी इधर मुंह खुला है। जबकि ये वाला कैसे है? ये वाला ऐसे है, ऐसे है। कैसे है? ऐसे है। तो बाकी सब का मुख ऊपर की ओर, लेकिन ऊपर की ओर खुला है, लेकिन इसका मुख नीचे की ओर खुला है। इसका मुख नीचे की ओर खुला है। किसका? डी का। किसका? 4 का। और 4 किस ऑप्शन में दिया गया? फिर प्रश्न देखिए घुमाया हुआ है। क्या किया है? डी वाला इस ऑप्शन में होना चाहिए ना, डी में, लेकिन नहीं दिया। किस में दिया गया? बी वाला दिया गया। तो इस चीज को दिमाग में, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, यही गलती से भी गलती ना हो। तो क्या हो जाएगा? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी में 4 दिया गया है, यही अलग है आपका। क्लियर? आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं।
वह संख्या चुने जो अन्य से भिन्न है, वह संख्या चुने जो अन्य से भिन्न है। तो देखिए 13 है, 11 है, 9 है, 7 है। 13, 11, 9, 7। देखिए अब तक जितने प्रश्न आपको मिले वो प्रश्न मिल रहे हैं आपको अभाज्य संख्या से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पे जो 13 है ये भी आपका अभाज्य संख्या है, ये भी किसी से कटने वाला नहीं है, क्या है, अभाज्य है, अभाज्य है। 11 भी आपका अभाज्य है, 7 भी आपका अभाज्य है, जबकि 9 आपका भाज्य, क्या है, 9 आपका भाज्य है। और 9 भाज्य है तो 9 3 से कटने वाली संख्या है, बाकी संख्याएं किसी से कटने वाली नहीं है। तो इसमें अलग क्या है, अलग यही है ऑप्शन नंबर सी, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला नीचे दिए गए चार शब्दों से एक अन्य 3 से अलग है, उसको हमें चुनना है। ठीक, 3 से जो अलग है उसको चुनना है। देखिए पीला है, नीला है, सफेद है, लाल है। पीला, नीला, सफेद, लाल। पीला, नीला, सफेद, लाल में आपको क्या दिख रहा है, ये जो पीला है, नीला है और लाल है, ये तीनों इंद्र के 7 रंगों में से एक है। इन तीनों 7, ये जो 3 रंग दिए हैं ये 7 रंगों में से हैं, जबकि सफेद जो है इन 7 रंगों में नहीं आता है। सफेद 7 रंगों में नहीं आता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही इनसे अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सफेद इसमें अलग है। वर्गीकरण में करना क्या है, हमें अलग छांटना है, और ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो आपको नंबर दे करके जाता है, बस सामान्य जानकारी थोड़ी सी रहनी चाहिए। आइए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला दिया गया है BC, MN, ST और XZ। तो यहाँ पे BC दिया गया ना, B के बाद आता है C और M के बाद आता है N, ये तो क्लियर है। S के बाद आता है T, S के बाद T आता है। +1 किया है, +1 किया है, +1 किया है। अब XZ, X का होता है 24, इसका होता है 26, इसमें +2 जोड़ा गया है। क्या किया गया है, +2 जोड़ा गया है, यानी कि सब में एक एक, इसमें 3, ABC में एक एक जोड़ा गया है, जबकि डी वाले ऑप्शन में 2 जोड़ दिया गया है, और यही इससे अलग है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न में बात करते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। तो देखिए यहाँ पे जो संख्या दी गई है 11 है, 81 है, 91 और 11 है, 111 है। तो 11 तो आपको एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि यह किसी से कटने वाली नहीं है। 1 और 11 को छोड़ करके अन्य किसी संख्या से कटने वाली नहीं है, तो यह एक अभाज्य संख्या, क्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। 81 9 से कटने वाला है, तो यह भाज्य है। 111 को अगर हम 111 दिया गया ना, 111 को अगर हम 3 से काटें, तो 3 त्रिका 9, बचेगा आपका 2 और बचेगा 21, 3 7 21, यानी कि 37 बार में कट जाएगा, यानी कि ये भी संख्या कटने वाली, ये भी कटने वाली। और 91 13 7 91 होता है, ये भी संख्या कटने वाली है, जबकि 11 एक अभाज्य संख्या है और ये किसी संख्या से कटने वाली नहीं है। ये सारे प्रश्न आप कहेंगे कि सर ये कहाँ से पढ़ा रहे हैं, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो निश्चित रूप से आएगा और 100% गारंटी आएगा। आप एकदम मन लगा करके पढ़ लीजिए, 1 बार 2 बार वीडियो को देख लीजिए, आपका क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अन्य संख्या श्रेणी से भिन्न है, अन्य संख्या श्रेणी से भिन्न कौन सा भिन्न है, ये हमें निकालना है। तो क्या दिया गया 19, क्या दिया गया 19, क्या दिया गया 13, क्या दिया गया है 27, क्या दिया गया है 37 और क्या दिया गया है 17। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, 19 13 27 33 17 दिख क्या रहा है, दिख ये रहा है कि 27 जो संख्या है किसी न किसी से कटेगा, 9 से कटेगा, 9 से कटेगा और 3 से कटेगा, जबकि 19 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है, 33 अभाज्य संख्या और 17 भी अभाज्य संख्या। ये सारी संख्याएं किसी से कटने वाली नहीं है। अच्छा 37 है ये, सॉरी ये 37 है, और ये सारी संख्याएं किसी से कटने वाली नहीं है। ये संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है, और 27 इसमें भाज्य है। इन सब में कौन सा अलग होगा, इन सब में देखिए 2 बार एग्जाम में पूछा गया है, लगातार 2 बार एग्जाम में पूछा है। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये हम ये नहीं कह रहे कि यही प्रश्न सेम आएगा, लेकिन इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को देखिए। देखिए क्या दिया गया 27, क्या दिया गया 27, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लास्ट टाइम में यही प्रयास किया जा रहा है कि जो आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न उन्हीं को कवर कराया जाए,
तो आज के लिए इतने 20 प्रश्न थे। अगला एक वीडियो और इसके लिए लाया जाएगा आपको वर्गीकरण का ही, तो वीडियो को देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।